पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट पैका के मुताबिक 2016 के बाद से लेकर अब तक फाइल होने वाले तमाम साइबर क्राइम से मुतल्लिका केसेस को FIA यानी कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डील करेगी और जो कि वो यकीनन डील करती आ रही है। अब अगर FIA के कुछ स्टैट्स पर नज़र डालें तो सन 2021 के अंदर FIA के पास साइबर क्राइम से मुतल्लिका 1,02,356 कंप्लेंट्स फाइल हुई और इन कंप्लेंट्स के अंदर सिर्फ 80,641 कंप्लेंट्स आगे वेरिफिकेशन के मरहले तक पहुंची और उन 80,000 कंप्लेंट्स के अंदर से सिर्फ 15,941 वर एक्चुअली वेरीफाइड। अब ये तो हो गया जी वेरिफिकेशन का बड़ा कड़ा मरहला। इसके बाद आती है जी केस रजिस्ट्रेशन की बात। तो उन 15,000 केसेस के अंदर सिर्फ 1,200 केसेस रजिस्टर हुए और 1,300 के लगभग सस्पेक्ट्स को एक्चुअली अरेस्ट किया गया। अब जहां एक तरफ FIA का जो साइबर क्राइम यूनिट है, इट इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड इट इज़ द राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तानी आवाम के पास साइबर क्राइम्स को रिपोर्ट करने के लिए कोई प्रॉपर फोरम नहीं था और आवाम को इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी कि साइबर क्राइम से किस तरह डील करना चाहिए और किस तरह डील नहीं करना चाहिए। तो एक तरफ FIA को जहां इस उनके स्टेप के ऊपर दाद देनी चाहिए और पाकिस्तान की नेशनल असम्बली को भी दाद देनी चाहिए ये एक्ट पास करने के लिए, वहीं दूसरी तरफ देयर इज़ स्टिल अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट्स, चाहे वो लॉजिस्टिकल लिहाज से हो, चाहे वो एक्सेसिबिलिटी के लिहाज से हो, चाहे वो पॉलिसी के लिहाज से हो। FIA को अपने साइबर क्राइम यूनिट को अभी भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव करना है और करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल FIA का जो वेरिफिकेशन सिस्टम है, FIA का वेरिफिकेशन सिस्टम किसी सॉलिड ग्राउंड के ऊपर, किसी सॉलिड लीगल पैरामीटर के ऊपर काम नहीं करता, बल्कि इस बात का फैसला कि व्हाट क्वालिफाइज एज अ साइबर क्राइम एंड व्हाट डज नॉट, इस बात का फैसला FIA के ऑफिशियल्स, FIA के अफसर्स खुद करते हैं। और हमारे पास ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि FIA ने वो ख़वातीन जिनको उनकी तस्वीरों के एवज़ ब्लैकमेल किया जा रहा था, FIA के अफसर्स ने उनको कहा है कि आपका केस इतना सीरियस नहीं है। और ये इंकशाफात मेरे अपने पर्सनल नहीं, बल्कि ये इंकशाफात जनाब उसामा खिलजी साहब ने डॉन में शाया होने वाले अपने आर्टिकल द राइज इन साइबर क्राइम में किए हैं। अब एक तरफ तो FIA के वेरिफिकेशन सिस्टम का मसला आ गया, दूसरी तरफ आता है FIA की एक्सेसिबिलिटी का मसला। FIA जो कि एक फेडरल लेवल का इदारा है, एक बड़ा इदारा है, उसके दफातर पाकिस्तान में अनलाइक द पाकिस्तान पुलिस या प्रोविंशियल पुलिसेस, उसके दफातर सिर्फ और सिर्फ बड़े शहरों में मौजूद हैं। तो वो लोग जो अपने साइबर क्राइम्स को, अपने साथ होने वाले साइबर क्राइम्स को परसू करने के लिए FIA के पास जाना चाहते हैं, उनको सैकड़ों मील ट्रैवल करके बड़े शहरों में FIA के दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। और जहां एक तरफ FIA के दफातर की बात हो गई, वहीं दूसरी तरफ साइबर क्राइम कोर्ट्स भी सिर्फ और सिर्फ बड़े शहरों में मौजूद हैं। दूसरी तरफ मसला आता है FIA की पॉलिसीज़ का, और पॉलिसीज़ के मसले को डिस्कस करने से पहले ज़रा FIA की रेपूटेशन को डिस्कस कर लेते हैं, स्पेशली साइबर क्राइम यूनिट की रेपूटेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि जब साइबर क्राइम यूनिट वाज फॉर्म्ड बैक इन 2016 तो इसको कहा गया था जी कि ये सरकारों का, ये हुकूमतों का सिर्फ एक प्लॉय होगा अपने ऑपोजिशन को और अपने मुखालिफों को एक्सप्लॉइट करने के लिए, विच हैज़ बिन डन टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड अकॉर्डिंग टू उसामा खिलजी साहब, the governments in the past have been using the cybercrime unit as a ploy to exploit their adversaries. लेकिन एक मसला ये भी आता है कि FIA अगर आवाम के अंदर अपना साइबर क्राइम से मुतल्लिका एक ट्रस्ट फैक्टर इस्टेब्लिश करना चाहता है तो FIA को अपनी रेपूटेशन को बहुत तरीके से क्लियर करना पड़ेगा। दूसरी तरफ आते हैं जी पॉलिसी के मसाइल। पॉलिसी के मसाइल कुछ इस तरह के कि FIA वाले ये भी कंप्लेंट करते हैं जी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह ये सोशल मीडिया जो कंपनीज़ हैं ये हमारे साथ सही तरीके से कोऑपरेट नहीं करती। और इसकी वजह ये है कि चूँकि ये सारी की सारी कंपनीज़ मोस्टली US के अंदर बेस्ड हैं और पाकिस्तान ने US के साथ लीगल असिस्टेंट ट्रीटी साइन नहीं किया हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान को वो इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए, स्पेशली FIA को वो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। इसके साथ साथ FIA के अंदर, FIA के स्टाफ के अंदर भी बहुत से चेंजेस की ज़रूरत दरकार है। मज़ीद ख़वातीन अफसर्स को इंक्लूड करना ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सैडली साइबर क्राइम्स की मेन विक्टिम्स और ज़्यादातर विक्टिम्स ख़वातीन ही होती हैं। और जब तक आपके दफातर में फ़ीमेल ऑफिसर्स नहीं बैठी होंगी जो उनके केसेस की सेंसिटिविटी को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड ना कर पाएँ और उन्हें ये ना कहें कि जनाब आपका केस तो वेरीफाई ही नहीं होता, आपका केस तो सीरियस ही नहीं है, तब तक पाकिस्तान साइबर क्राइम फ्रंट के ऊपर इम्प्रूव नहीं कर पाता। और हमारी गवर्नमेंट्स को भी, अकॉर्डिंग टू उसामा खिलजी साहब, इस बात का अंदाज़ा करने की ज़रूरत है
کہ ایک سرکار آئے گی کسی اور پارٹی کی, اگلی سرکار آئے گی کسی اور پارٹی کی, اور پارٹیوں کی کرسیاں اور پارٹیوں کی سیٹیں شفل ہوتی رہیں گی, لیکن what would not be shuffled are the institutions of پاکستان, اور انسٹیٹیوشنس کو پالیسیز کے تحت اور صحیح پروسیجرز کے تحت مضبوط بنانا ہر گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. اور وہ انٹرنیٹ جس کو پاکستان کے اندر 10 کروڑ لوگ ایوڈلی یوز کرتے ہیں, اگر ہم اس کو ایک سیفر سپیس بنا سکیں, ایک بہتر سپیس بنا سکیں, تو یہ الٹیمیٹلی ہماری عوام کے لیے اور ہمارے ڈیجیٹل فیوچر کے لیے بہتر ہوگا. دیٹ واز اسامہ خلجیز اوپینین. واٹ از یور اوپینین آن دا میٹرز؟ لیٹ اس نو ان دا کامنٹس.